ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी या आषाढ़ गणेश चौथ कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है, जिससे साधक के सभी संकट दूर होते हैं। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से गणेश पूजा और व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और चंद्र दोष की शांति होती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस वर्ष 3 जुलाई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि 3 जुलाई सुबह 11:20 पर शुरू होकर 4 जुलाई को दोपहर 12:39 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर यह व्रत 3 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस दिन रात 9:53 पर चंद्र दर्शन होगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्र दर्शन के बाद भगवान श्री गणेश की आरती कर व्रत का पारण किया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। उनकी आराधना से सभी बाधाएं दूर होती हैं और नए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। इस दिन गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक और लड्डू अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धालु इस अवसर पर गणेश अथर्वशीष, गणेश चालीसा और संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी या कृष्ण पिंगाक्ष संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत कथा का पाठ करने से पूजा का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। यह व्रत जीवन के संकटों को दूर करने और संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए माहिष्मती नगरी के राजा महिजीत की कथा सुनाई थी। आइए सुनते हैं यह व्रत कथा। जय श्री गणेश जी महाराज की। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में माहिष्मती नगरी पर राजा महिजीत का शासन था। राजा बहुत ही प्रतापी, धार्मिक और प्रजावत्सल थे। अपनी प्रजा को वे संतान के समान स्नेह देते थे, किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। समय बीतने के साथ जब राजा की आयु बढ़ने लगी तो उनकी चिंता भी और बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि मैंने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रजा को हमेशा अपनी संतान के समान माना, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला। राजा का दुख देखकर प्रजा और ब्राह्मणों ने इसका उपाय खोजने का निश्चय किया। समाधान की तलाश में वे एक दल बनाकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए उनकी भेंट त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश से हुई, जो तपस्या में लीन थे। सभी ने उन्हें प्रणाम कर राजा महिजीत की व्यथा सुनाई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। प्रजा की निष्ठा देखकर
महर्षि लोमश ने कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। राजा श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखें तथा ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान दें। भगवान गणेश की कृपा से उन्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश का उपदेश सुनकर प्रजा प्रसन्न होकर लौट आई और राजा महिजित को पूरी बात बताई। राजा ने श्रद्धा और नियम पूर्वक आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर, भाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया और प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, गणेश जी का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे शत्रुओं पर विजय और राज्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं अथवा भक्तिपूर्वक दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय गणेश जी महाराज की। तो ये थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए अब हम सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी पर की जाने वाली भगवान गणेश की पूजा विधि और पूजन की सामग्री। भगवान गणेश की पूजा में भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर रखें। एक लकड़ी की चौकी, गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, चंदन, हल्दी, कलावा, भगवान गणेश के लिए नए वस्त्र, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, दूर्वा घास, लाल या पीले फूल, बेलपत्र, मोदक या बेसन के लड्डू, मौसमी फल, नारियल, तांबे का या मिट्टी का लोटा, आम के पत्ते और पान के पत्ते। ये थी पूजन की सामग्री। आइए अब जानते पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके साफ सुथरे पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं, 21 गांठ दूर्वा अर्पित करें और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। शाम के समय पुनः स्नान करें या हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चांदी या तांबे के लोटे में जल, दूध, चंदन और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपना व्रत खोलें। जय श्री गणेश जी महाराज की। तो ये थी आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा और पूजा विधि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।